अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमज़ा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हाल से बात करते हैं तो आज की मार्केट 2371 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 62,833 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 949.9 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, या किसी और शेयर के अंदर 1.5 बिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 29 अरब रुपए बनती है। तो आज एक ब्लड बात देखने को मिला पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। मार्केट ने एक लो रिकॉर्ड किया 2843 का, जो कि एक रिकॉर्ड लो है। मतलब एक ही दिन में सबसे ज़्यादा जो पॉइंट लूज करने का लो है वो आज के दिन लगा केसी 100 इंडेक्स के अंदर। तो ये लाइफ टाइम रिकॉर्ड था, ऑल टाइम का ये रिकॉर्ड था जो आज केसी 100 इंडेक्स ने विटनेस किया। ऑल दो परसेंटेज में इससे ज़्यादा बड़ी परसेंटेज में हमने गिरावट देखी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉइंट हम जो है ये पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा गिरावट देख रहे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन बहरहाल इसको हम मजीद आगे डिस्कस करेंगे मार्केट के हवाले से। जब टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से बात की जाए तो सिर्फ एक स्टॉक पॉजिटिव बन रहा, वो भी सिर्फ पीटीसी 1 पैसे प्लस, बाकी सब के अंदर गिरावट रही। टॉप एडवांसर्स की बात की जाए, कुछ लिक्विड स्टॉक है जैसे कि ट्रीड बैटरी लिमिटेड, चकवाल स्पिनिंग मिल्स हो गया, बाकी तो मोस्टली एक पार्क सुजुकी मोटर हो गया, बाकी तो मोस्टली सब इलिक्विड स्टॉक हो जाते हैं। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे बात करते हैं तो काफ़ी लिक्विड स्टॉक देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर कॉसम से लेकर सिनर्जी से लेकर पेस हो गया, उसके अलावा अलमाली मुदारबा दीवान फरोख स्पिनिंग मिल। तो काफ़ी छोटे आइटम पेनी स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जो कि रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही आउट परफॉर्म कर रहे थे। अब उनके अंदर हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गिरावट आते हुए देख रहे हैं। एनीवेज अगर हम आ जाते हैं आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप यूजर्स के हवाले से, तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर पीएसईएल, फिर पीएसएमसी एच का, मीज़ान बैंक डीसी और आईबीएफएल रहे। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे एमसीबी, फिर ओजीडीसी, उसके बाद पीपीएल, दाऊद हरकुलस, पीएसओ, एंग्रो, एफएफसी, एचबीएल सिस्टम्स, एंग्रो फर्टिलाइजर, टीआरजी, मारी पेट्रोलियम, हपको, सिनर्जी और मिल्लत ट्रैक्टर हो जाते हैं। एनीवेज मार्केट में हम ये देख रहे थे कि काफ़ी गुड न्यूज़ थी, उसके बावजूद मार्केट के अंदर एक प्रेशर आया। जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही, जो लोगों के यहाँ अंदाज़ा लगाया जा रहा है, वो ये है कि जो इलेक्शन की न्यूज़ थी उसकी वजह से मार्केट जो है वो थोड़ी गिरावट के शिकार में है। ठीक है ना। अब इलेक्शन की क्या न्यूज़ थी, यही कि इलेक्शन फरवरी में हो सकते हैं। डेफिनेटली हम देख रहे थे जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो चीज़ों को काफ़ी हद तक सेटल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो रही थी। एनीवेज मार्केट में लेकिन आज की जो गिरावट थी वो देखा जाए तो 2371, ये जो आज मार्केट ने गिरावट की है, तो ये जो गिरावट अभी हम मार्केट में देख रहे हैं वो 20,000 पॉइंट की जो रैली हुई थी उसके अगेंस्ट आते हुए देख रहे हैं। ठीक है ना। इसको हम मजीद टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे। मैं आ जाता हूँ टेक्निकल चार्ट्स पे। अब आप ये देखिए कि मार्केट चली कहाँ से। मार्केट चली 44,459 से। कहाँ तक चली? वो चली तकरीबन 67,093 तक। तो ये मोर देन 20,000, तकरीबन 21,500 पॉइंट की रैली हो जाती है। सॉरी, 22,500 पॉइंट की रैली हो जाती है। अब जो हम गिरावट देख रहे हैं मार्केट में वो इसी रैली के अगेंस्ट जो है वो एक डाउनवर्ड मूवमेंट आते हुए देख रहा है। मैं अगर आपको इधर फिबोनाची प्लॉट करूं तो मार्केट ने रैली कहाँ से की? 44,459 से। कहाँ तक की? 67,000। अब आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो इस रैली के अभी तक 20% भी करेक्ट नहीं हुई। अब जो पहला फिबोनाची रेशियो है, मार्केट अभी तक उस लेवल तक भी नहीं है। पहला फिबोनाची क्या रेशियो बन रहा है? 61,752। अब आप लोगों को एक बात याद होगी कि मैंने पहले भी एक चीज़ें अपने यूट्यूबर्स मतलब सॉरी अपने व्यूअर्स को बताया है कि जब तक मार्केट अपने 0.236 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, जब तक मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होगा। ठीक है ना। ये यही चीज अभी भी मार्केट के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। अभी मार्केट इस लेवल से कितने पॉइंट दूर है? 1,000 पॉइंट दूर है। ठीक है ना। कितने पॉइंट? 1,000 पॉइंट। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर, जब तक मार्केट फिर भी सेफ है। मैं कह रहा हूं अभी की जो गिरावट है ना, ये तो गिरावट अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई। ठीक है ना। मार्केट अभी भी आपके अप ट्रेंड में है। मार्केट प्रेशर में कब आएगी? वो 61,750 के नीचे अगर मार्केट जो है वो डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे दे या वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, तो होगी नेगेटिव। वीकली बेसिस पे ज़्यादा, डेली बेसिस पे तो फिर भी इतनी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अगर कुछ ज़्यादा ही मार्केट के अंदर गिरावट हो जाए और फिर 61,000 के भी तोड़ दे तो होगी। लेकिन अभी तक मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है और अभी जो है मार्केट वो हमें इस तेजी के अगेंस्ट जो है वो कुछ डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रही है। तभी आप लोग बार बार बोला जा रहा था कि स्टॉप लॉस जरूरी है। अब याद होगा मेरी फ्राइडे की वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, मार्केट में तेजी हुई थी, लेकिन आप लोग को एक बात मैंने बताई उस दिन कि मैं इस वक्त मार्केट में जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मैंने आपको उस दिन बताया कि बियर्स मार्केट में मौजूद है। फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट ने 500 पॉइंट जो है वो गायब कर दिए थे। नो डाउट है वो रिकवर हो गए, लेकिन बियर्स जरूर मौजूद है। इसलिए 66,000 को स्टॉप लॉस लगाए। ये गालिबन मैंने उसी दिन की वीडियो में बताया था। और अल्लाह का शुक्र है आप देखें तो स्टॉप लॉस इज द की टू सक्सेस।
ठीक है ना। नो डाउट मार्केट आपकी अभी भी अच्छी है। आप अगर यहाँ से थोड़ा अभी मार्केट गिरावट कर रही है 22,000 पॉइंट, क्योंकि 22,000 पॉइंट ये छोटा नंबर नहीं है, और उस 22,000 पॉइंट के अगेंस्ट ये जो गिरावट हुई ना 2,000, ये छोटा नंबर है। ठीक है ना। मकसद ये कि मार्केट तो अब ट्रेंड में ही है। मार्केट जो है ना, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। मार्केट ने ये लो लगाया 44,400 का, फिर हाई लगाया। अब मार्केट जो है वो एक न्यू लो फाइंड करेगी टू मेक अ न्यू हाई। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट आपकी अप ट्रेंड में। अब यहाँ से ये लो हो सकता है 61,752 ही हो, एक एग्जांपल के तौर पे। ये नहीं होता तो हो सकता है 58,500। लेकिन अब मार्केट क्या करेगी, न्यू लो फाइंड करेगी, बेसिकली एक लो फाइंड करेगी, एक बॉटम फाइंड करेगी टू मेक अ न्यू हाई। ठीक है ना। अभी भी आपको पता है ये जो लेवल है ना 61,752, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है कि मैंने आप देखा है कि यूजुअली जो भी स्टॉक हो, कोई मार्केट हो, अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होती है ना, तो अपने इस पहले लेवल से जरूर घूम जाती है। पहले लेवल से जरूरी नहीं है कि न्यू हाई की तरफ जाए, लेकिन एक डिसेंट हम बाउंस बैक देख लेते हैं। हो सकता है 61,752 मार्केट मजीद 1,000, 2,000 या 2,500 पॉइंट के लिए सही हो जाए, 2,000 पॉइंट की रिकवरी आ जाए। इसको मैं आपको अब शॉर्ट में देखते हैं। अभी तो मैंने आपको ओवरऑल व्यू बता दिया ना, हम थोड़ा शॉर्ट में मार्केट को देखते हैं। अब मार्केट में जी रिसेंटली अब हम शॉर्ट में क्या मूवमेंट देख सकते हैं। तो अभी मैं देखूं तो मार्केट ने एक हाई लगाया, रीसेंट हाई। अब मैं शॉर्ट, मैंने आपको ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का व्यू दिखा दिया। अब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। मार्केट ने एक हाई लगाया कहाँ का, 66,586 का। फ्राइडे वाले दिन वीडियो पे एक लेवल दिया था 66,580 का, और आप देखें ये मार्केट का लेवल और हमारा लेवल कितना सेम था। एनीवेज मार्केट इस लेवल के बाद मार्केट में गिरावट आई, और अभी तक मार्केट ने ये जो गिरावट की उसके अगेंस्ट अभी तक मार्केट के अंदर रिकवरी नहीं आई। ठीक है, क्या अभी तक मार्केट में रिकवरी नहीं आई इस गिरावट के अगेंस्ट। ठीक है ना। अब मैं अगर फिबोनाची प्लॉट कर दूं, ठीक है ना, फिबोनाची प्लॉट कर देता हूं, तो इसमें आपको एक पहला लेवल देखने को मिलेगा, वो बनता है 63,350। अब मैं शॉर्ट टर्म व्यू के हवाले से बात कर, शॉर्ट टर्म व्यू में अभी भी मार्केट नेगेटिव है। लॉन्ग व्यू तो आपका अप ट्रेंड है, लेकिन इंट्राडे ट्रेंड, आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड, वो इस वक्त डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है डाउन ट्रेंड। अभी बात की जाए तो जब तक मार्केट 63,350 के ऊपर क्लोजिंग ना दे देना 15 मिनट में या आवरली बेसिस पे, जब तक मार्केट जो है वो प्रेशर में ही रहेगी। मतलब ये लेवल कितने पॉइंट दूर है, 500 पॉइंट। मतलब यहाँ से अगर मार्केट 500 पॉइंट भी बढ़ जाए ना, मार्केट में न्यू लो का थ्रेट रहेगा इस वक्त। ठीक है ना, न्यू लो का थ्रेट मार्केट में इस वक्त रहेगा। अलबत्ता अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ देती 63,350 का, फिर तो यहाँ से मार्केट आपकी 600 पॉइंट मिनिमम रिकवर और करेगी। कितनी रिकवर करेगी, मिनिमम 600 पॉइंट। वो लेवल बनता है 63,950। फिर उसके बाद बनता है 64,440 का लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मार्केट आपकी फिर टेस्ट जरूर कर सकती है। और उसके बाद आएगा आपका लेवल 64,934। मतलब 500 पॉइंट के गैप से लेवल है, क्योंकि मार्केट गिरी भी इतनी ज्यादा है कि अब जो लेवल आ रहे हैं वो 500 पॉइंट के गैप से आ रहे हैं। अब यहाँ से अगर मार्केट 63,350 को ब्रेक कर देती है, फिर जो मार्केट है ना, ये भी जो हमने रिसेंट 4,000 4,500 पॉइंट की गिरावट देखी, फिर मार्केट इसके अगेंस्ट रिकवर करेगी। ठीक है, कहां तक रिकवर करेगी, 63,350 को तोड़ेगी तो 63,950 से 65,000 तक हम रिकवरी देखेंगे मार्केट में। लेकिन वो किस सूरत में होगा, जब मार्केट 63,350 को तोड़ेगी तभी होगा। ठीक है। अगर इसको तोड़ती नहीं है मार्केट, फिर तो हम मार्केट इसी तरीके से साइडवेज टू नेगेटिव ही आते हुए देखेंगे। सपोर्ट लेवल क्या है इस वक्त मार्केट का, एक तो इमीडिएट सपोर्ट है 62,800 पे बनती है, तो इमीडिएट सपोर्ट 62,500 का है। और फिर आज का डायरेक्ट जो लो था बेसिकली, उसी को हम मेन सपोर्ट आज के लिए कह लेते हैं 62,360। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसको तोड़ती है, फिर जो डाउन साइड पे लेवल आएंगे वो होगा 62,000 का राउंड लेवल। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके बाद जो आपका आएगा 61,750 का लेवल। ठीक है, मैं इसको आपको जूम इन करके लगा देता हूँ लेवल। 61,750 का लेवल होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और उसके बाद का जो लेवल होगा 61,500। ठीक है, तो मार्केट का ओवरऑल व्यू जो है वो तो अप ट्रेंड है, लेकिन डाउन इस वक्त जो शॉर्ट व्यू है ना मार्केट का, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, वो हमें पता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड मार्केट का अप ट्रेंड है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो इस वक्त हो चुका है नेगेटिव। क्योंकि अभी आपके सामने एक बात मैं बताता हूँ, जिसने ऊपर खरीदा होगा ना माल, वो फिर खरीदना आएगा एवरेज के लिए। जिसने ऊपर शॉर्ट सेल किया होगा ना, वो फिर शॉर्ट कवर करने के लिए आएगा। ठीक है ना। और जिसके पास कैश फ्री पड़ा हुआ होगा, वो भी आएगा इस वक्त मार्केट में चांस लेने। तो इस वक्त अगर मार्केट जैसी आप देखेंगे ना थोड़ी रिकवर करेगी, जैसे ही मार्केट अपने पहले लेवल को ब्रेक करेगी,
तो मार्केट के अंदर जिस तरीके से हमने गिरावट देखी थी ना, इसी तरीके से पैनिक बाइंग भी आएगी। जिससे शॉर्ट मारा वो बोलेगा यार मार्केट अब बढ़ रही है, फिर कवर करूँ शॉर्ट, वो भाटा काटने आएगा मार्केट में, उसकी तरफ से बाइंग आएगी। जिसको एवरेज करना होगा वो बाइंग करने आएगा, जिसके पास पैसा पड़ा होगा वो डालेगा मार्केट में, फिर हम इसी तरीके से शार्प रिकवरी देखेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मार्केट आपकी शॉर्ट टर्म के हवाले से नो डाउट नेगेटिव है। हमें कैसे काम करना है, हमें प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग करनी है लेवल्स के साथ काम करके। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल के तौर पे, जिसके पास कोई माल पड़ा हुआ है हाई साइड का, ठीक है ना, क्योंकि आज मैं अगर बात करूं तो किसी 100 इंडेक्स में, और बहरहाल इस वक्त बेचना उसको चाहिए मार्केट में, मैं ये भी बात बता दूं, बेचे जिसको अगर डर है ना कि मार्केट यहाँ से और गिर जाए, तो बेचना सिर्फ उसको चाहिए जो नीचे माल ले सकता है। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ऐसी चीज है कि आपने यहाँ बेचा, मार्केट गिर रही होगी, ठीक है ना, और फिर क्या होगा कि आप डर के मारे नहीं खरीद पाओगे कि मार्केट और ना गिर जाए, और फिर मार्केट में ऐसा रिवर्सल आएगा कि आप माल लेने जाओगे ना आपको नहीं मिलेगा। तो इस वक्त मार्केट में बेचे वो जिसको वो यकीन है कि वो नीचे ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑलरेडी 4,000 पॉइंट गिर चुकी है। ठीक है ना, अब 4,000 के बाद और कितनी हो जाएगी यार, 1,000 पॉइंट और, 2,000 पॉइंट और, तो 6,000 गिर जाएगी ना, एक एक मिसाल के तौर पे। लेकिन जब वो रिकवरी आएगी ना, 2 से 4,000 पॉइंट की रिकवरी आएगी जब, तो आप जो है ना बिल्कुल बॉटम पे निकले हुए होगे, और रिकवरी आ रही होगी, और आपको है ना ज्यादा नहीं सिर्फ अफसोस हो रहा होगा। तो मार्केट में रिकवरी तो जरूर आनी चाहिए। ठीक है ना, मार्केट दूसरा मौका जरूर देगी, एक बात याद रखना। मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपए का वो स्टॉक था, अगर वो अभी 80 हो गया, तो 90 to 95 तो आ सकता है। अब ये नहीं कहा जा सकता बिल्कुल ही उस रेट पे आया इस वक्त फिलहाल की मार्केट को देखते हैं, लेकिन वो रिकवर जरूर करेगा, मार्केट दूसरा मौका तो जरूर देगी निकलने का। ठीक है ना, लेकिन वही बात है कि लॉन्ग व्यू मार्केट का तेजी है। ठीक है, ये सिर्फ डिप्स आ रही है मार्केट के अंदर, और ये तो हमने स्टॉक्स के अंदर भी देखा है। तो एनीवेज, ये मार्केट की एनालिसिस थी, मैंने लेवल्स भी दे दिए आप लोगों को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट में अब डाउन साइड लिमिटेड होती रहेगी। आज भी मार्केट का मोमेंटम टूटा गिरने का, आप ये देखें मार्केट कैसे गिर रही थी स्ट्रेट, कल 1,000 पॉइंट टूटी, आज गिरती गई स्लोली स्टेडली गिरती गई, लेकिन आखिर में ना मार्केट का मोमेंटम टूट गया। बहरहाल वो मोमेंटम क्यों टूटा, क्योंकि सारे स्टॉक्स आपके इतने डजन ऑफ स्टॉक लोअर लॉक पे थे। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इसी 100 इंडेक्स में 6 कंपनीज के अलावा 94 कंपनीज जो है वो नेगेटिव बन रही, मतलब कि यहाँ पर अगर किसी के पास माल पड़ा हुआ होगा ना किसी 100 इंडेक्स का, तो 94% लोग ने नुकसान किया होगा। और वो जो 2 कंपनीज के, जो बाकी की जो 6 कंपनीज है ना, उनमें से 2 कंपनीज के अंदर तो मतलब काम ही नहीं हुआ। ठीक है ना, और बाकी की मतलब 2 कंपनीज में मतलब कोई मतलब नो गेन नो लॉस में बने, और बाकी भी जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, जैसे इसके अंदर एक TSEL हो गया, रफान नेज हो गया। ठीक है ना, उनमें वो लोग हैं जो इसमें ज्यादातर काम नहीं करते। तो 94% ने आज लॉस किया होगा मार्केट के अंदर। ठीक है ना, तो बहरहाल मार्केट आपकी अच्छी है, ओवरऑल लॉन्ग व्यू के हिसाब से मार्केट इंशाल्लाह अगले साल बहुत न्यू हाइस की तरफ जाएगी। वजह क्या है, अगले साल इंटरेस्ट रेट्स भी इंशाल्लाह कट डाउन होंगे, हालात भी इंशाल्लाह थोड़ा सेटल डाउन होंगे। स्पेशली पेट्रोल अब हमने गिरता हुआ देखा है, तो इंशाल्लाह इन्फ्लेशन भी थोड़ी नीचे आएगी। लेकिन अभी शॉर्ट व्यू के हिसाब से नो डाउट मार्केट नेगेटिव है, लेकिन मार्केट इस वक्त अब हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर जा रही है। अच्छा, मैंने वैसे एक और बहरहाल वो दूसरी एक स्ट्रेटेजी होती है कि जब कभी मार्केट अप ट्रेंड में हो, और फिर जब शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड आए ना, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं, मार्केट इस वक्त आपकी अच्छी है। ठीक है, नो डाउट बहुत प्रेशर आ चुका है, कल भी थोड़ा प्रेशर आ सकता है। ठीक है ना, अगरचे कल ऊपर खुलती है तो आपको लेवल बता दिया 63,350 तक मार्केट जाए, तो मार्केट में भरोसा नहीं करना है। 500 पॉइंट तक भी कल ऊपर चली जाए खुलते ही साथ, मार्केट में भरोसा नहीं करना है। ठीक है ना, कि 500 पॉइंट अब ट्रेन ना छूट जाए, ब्रेकआउट के ऊपर काम करना है। मैं जानता हूँ ये आपके 200-400 पॉइंट मिस हो जाएंगे, लेकिन कंफर्मेशन होगी, वहाँ एक्यूरेसी ज्यादा होगी आपकी हिट होने की। तो एक्यूरेसी के साथ काम किया जाए, लेवल्स आप लोग बता दिए, नहीं लेवल्स के साथ काम कीजिएगा। मार्केट लॉन्ग व्यू के हिसाब से भी बहुत ही अच्छी है, इस वक्त अच्छा मौका है शेयर्स को पिक करने के लिए। लेकिन वही बात है, थोड़ी जगह गुंजाइश मजीद मौजूद है मार्केट के अंदर, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग व्यू मार्केट का तेजी है। बहरहाल इसी के साथ ज़्यादा चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मुंजा वसीम, PSX एनालिसिस से।